Okay. So we were doing this question. X minus 2 equal to 0 is the equation of the directrix. So x is equal to 2. X is equal to 2. This x is equal to the value that is minus p is equal to 2. So p will be equal to minus 2. This is the value of p. This is x is equal to 2. Therefore the axis will be x axis. वर्टेक्स भी हमें गिवन है, p की वैल्यू गिवन है, एक्सिस गिवन है, तीन चीजें चाहिए इक्वेशन बनाने के लिए. तो x एक्सिस है तो y माइनस इट विल बी y माइनस अब्दुल्ला. Some students are joining in the 4th session. They missed the 3 sessions. Okay. तो x एक्सिस है इसका हमारे पास, तो इसका मतलब y माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स 0 होल स्क्वायर is equal to 4 times into the value of p minus 2 into x minus x axis, x minus x coordinate of the vertex 0. It will become y square is equal to minus 8x. ये इक्वेशन हो गई हमारे पास. तो ये हमें क्या गिवन था, हमें डायरेक्ट्रिक्स गिवन था और वर्टेक्स गिवन था, दो चीजें गिवन थी. डायरेक्ट्रिक्स गिवन था और वर्टेक्स हमें गिवन था. तो दो चीजें हमें गिवन थी, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया. ओके. तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 था. डायरेक्ट्रिक्स एंड वर्टेक्स 11 भी इसी तरह है, 10 भी इसी तरह. 11 डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस आर गिवन. क्वेश्चन नंबर 11 डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस आर गिवन. डायरेक्ट्रिक्स हमें गिवन है, क्या है, y माइनस 3 इक्वल टू 0 और फोकस गिवन है. जीरो कॉमा माइनस 3. ये फोकस है हमारे पास. तो y माइनस 3 इक्वल टू 0. सो हम यहाँ डायरेक्ट्रिक्स ले लेंगे, y माइनस 3 इक्वल टू 0. दैट मीन्स y इक्वल टू 3. y इक्वल टू 3. तो हमारे पास एक्सेस क्या आ गया, 3 आ गया, y आ गया. एक्सेस ऑफ पैराबोला y एक्सेस. एक चीज हमें पता चल गया, y एक्सेस हो गया. उसके बाद माइनस p की वैल्यू 3 आ गई. सो p विल बी इक्वल टू माइनस 3. ये p की वैल्यू माइनस 3 आ गई. फोकस पर p होता है.
p कॉमा 0 या 0 कॉमा p होता है। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास ये फोकस हो गया, ये हमारे पास वो हो गया, ये पॉइंट ये 3 हो गया, y की वैल्यू 3 हो गई, x की वैल्यू 0 है, ये पैरेलल y इक्वल टू 3 है, इसका मतलब दिस इज पैरेलल टू द x एक्सिस है। y इज इक्वल टू 3 है, इसका मतलब ये लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस है। सो कोऑर्डिनेट ऑन द दिस डायरेक्ट्रिक्स, कोऑर्डिनेट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया हमारे पास, ये y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू 0 होगी, y इज इक्वल टू 3 का मतलब पैरेलल टू द x एक्सिस होगी, लाइन यूं बनेगी, पैरेलल टू द x एक्सिस होगी, तो ऊपर की तरफ होगी, तो ये 0 कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स क्या होंगे, 0,3, ये 3 ले लेंगे, y है, और x की 0 ले लेंगे, क्योंकि पैरेलल टू द y इक्वल टू एक्सिस में है ही नहीं, इसका मतलब पैरेलल टू द x एक्सिस है, ये पैरेलल टू द x एक्सिस है जब इसमें x नहीं है मौजूद, क्योंकि कोई भी लाइन हो अगर यूं टिल्ट कर रही है या यूं दैट साइड, सो दैट विल बी ax प्लस by इक्वल टू c होता है। तो जिसमें जिसमें दोनों कोऑर्डिनेट में सिर्फ एक x हो या y हो, तो अगर सिर्फ y है तो इसका मतलब दैट इज पैरेलल टू द x एक्सिस, अगर सिर्फ x है दैट इज पैरेलल टू द y एक्सिस, तो उसमें अगर ये पैरेलल टू द x एक्सिस है तो x का कोऑर्डिनेट हम 0 ले लेंगे, y की वैल्यू 3 ले लेंगे, y की वैल्यू 3 ले लेंगे। अच्छा, फोकस ये है, इसका और इसका जो है मिड पॉइंट जो है वो हमारे पास वर्टेक्स होगा, फोकस और कोऑर्डिनेट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, इसका और इसका मिड पॉइंट जो होगा वो होगा वर्टेक्स, वर्टेक्स विल बी 0 प्लस 0 अपॉन 2 कॉमा 3 माइनस 3 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0,0, ये हमारे पास वर्टेक्स भी आ गया, y एक्सिस भी आ गया और p की वैल्यू भी आ गई, तीन चीजें हमें चाहिए, एक्सिस चाहिए, p की वैल्यू चाहिए और वर्टेक्स चाहिए। जब ये पता चल गया तो हम इसकी इक्वेशन बना सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, क्या हो जाएगी, ये किस पर बन रहा है, y एक्सिस पर, तो x माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटू p इज -3 into y minus y coordinate of the vertex, it will become x minus 0 whole square will be x square, 4 into -3 will be -12 into y minus 0 will be y, x square is equal to -12y, ये इक्वेशन ऑफ द पैराबोला आ गई, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला आ गई। तो फोकस हमें गिवन है, तो वर्टेक्स हम इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू 3 है, तो ये y सिर्फ है तो x के पैरेलल होगी, तो इसके कोऑर्डिनेट हम इस पे ले लेंगे, तो इसमें x 0 होगा और y 3 ले लेंगे, ये 3 वैल्यू ले लेंगे और x की जगह 0 लिख लेंगे, क्योंकि पैरेलल टू द x एक्सिस है, पैरेलल टू द x एक्सिस है। तो अगर जब ये दूसरा पॉइंट आ गया, दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट जो है वो वर्टेक्स हो जाएगा, तो इस पॉइंट का फोकस का और वन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, कोऑर्डिनेट्स ऑन द डायरेक्ट्रिक्स हम ले लेंगे 0,3, तो x की वैल्यू एक्सिस में नहीं है, x 0 है, तो y की वैल्यू 3 है, तो 0,3 ये कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आ जाएगा, और उसमें जो है ये फिर इसका और इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, फोकस का और इस पॉइंट का, सो दैट विल बी द वर्टेक्स। क्योंकि ये अगर मैं यहाँ बना के आपको बताऊं
ये इस किस्म की बनेगी। y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 यहां कहीं बनेगी डायरेक्ट्रिक्स। ये y की वैल्यू 3 हो जाएगी। y की वैल्यू 3 लेकर हम ये डायरेक्ट्रिक्स बना लेंगे। तो y इज इक्वल टू 3 ये बनेगी पैरेलल टू द x एक्सिस। इस पॉइंट के क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट इसमें 0 होगा, ये ओरिजिन है, 0,3 आ जाएगा ये कोऑर्डिनेट्स इसके, 0,3। और ये फोकस क्या है, 0,-3, तो 0,-3 यहां आ जाएगा। और ये वर्टेक्स, वर्टेक्स कैसे होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट बीच वाला, क्योंकि वर्टेक्स से इसका वर्टेक्स से डायरेक्ट तक का डिस्टेंस और वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो ये वर्टेक्स होगा इसके बीच में मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हमने निकाला इन दोनों का, दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का मिड पॉइंट, ये आया 0, 0। तो ये हमारे पास वर्टेक्स आ जाएगा 0, 0। और यूं इक्वेशन बनेगी, यूं इसकी फिगर बनेगी। ये इसकी फिगर बन जाएगी। तो वर्टेक्स जो होता है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के दरमियान मिड पॉइंट होता है। So this is the, in this way we will do such type of questions. That was question number 11. X square is equal to -12y, इसकी इक्वेशन आ गई।
Okay. Now we'll do the next question. Okay. We'll do the next question. Next question is, that was 11. Now we'll do question number. Direction focus is given. Question number 12. Question number 13. Vertex at the origin. X is along the x-axis. Passing through -2, -4. ये थोड़ा सा different question है. Question number 13. Your class will finish at 11:40. Your time is 8:30 to 11:40. Just remember. Question number 13. Vertex at the origin. हमें given है vertex. Origin. और क्या given है? दूसरी चीज हमें given है. X is along the x-axis. x-axis ये given है. दो चीजें हो गई. थर्ड हमें क्या given है? Passing through -2, -4. Vertex given है 0, 0. X is given x-axis passing through -2, -4. तीन चीजें given है. हमने इक्वेशन बनाने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए. क्या चाहिए? वर्टेक्स चाहिए, एक्सेस चाहिए और P की वैल्यू चाहिए. P is the distance between the vertex and the focus, or P is the distance between the vertex and the directrix. P क्या है? Distance between the focus or distance vertex and distance between the vertex and the focus, or the distance between the vertex and the directrix. तो वो P होता है. तो P की वैल्यू हमें चाहिए. इसमें हमें दो चीजें तो गिवन है, वर्टेक्स गिवन है, एक्सेस गिवन है, हमें P नहीं गिवन. तो हम पहले P फाइंड आउट करेंगे. तो P की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम इसके एक इक्वेशन बना लेते हैं. P को P ही रखते हैं. इक्वेशन बना लेते हैं, P को P ही फाइंड रखते हैं. तो ये किस में बन रहा है? इसको छोड़ देते हैं. वर्टेक्स 0, 0 है, एक्स एक्सिस पर बन रहा है. तो y माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ द z वर्टेक्स 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ p. p हमें नहीं मालूम, p को p रहने दिया, इनटू x माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स 0. ये x एक्सिस है तो x माइनस 0. तो ये हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4p x. ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन गई. अब इसमें सिर्फ p की वैल्यू डालनी है तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, फाइनल हो जाएगा. इसको हम 1 दे देते हैं नाम. ये पासिंग थ्रू दिस पॉइंट है तो ये पॉइंट इसमें पुट कर देंगे, x और y की जगह पर ये पॉइंट पुट कर देंगे तो p की वैल्यू निकल आएगी. सब्स्टिट्यूटिंग
substituting -2, -4 in equation 1. इक्वेशन 1 में हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। y की जगह पर हमने -4 रख दिया, 4 इंटू पी, x की जगह पर -2 रख दिया, तो इट विल बिकम 16 इज इक्वल टू -8p, और p की वैल्यू आ गई हमारे पास 16 अपॉन -8, दैट इज -2। p की वैल्यू -2 आ गई। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन 1 है हमारे पास, इक्वेशन तो यही थी, सर से p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सब्स्टिट्यूटिंग p is equal to -2 इन इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन 1 में हमने ये पास हो रहा है स्पेस है तो वो पुट किया। अब हम ये p की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये y² इज इक्वल टू 4 इंटू -2 इंटू x, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया y² इज इक्वल टू -8x। y² इज इक्वल टू -8x, ये हमारे पास आंसर आ गया, ये फाइनल आंसर आ गया हमारे पास। तो इसके साथ ही मैं क्लास एंड कर रहा हूं बेटा। तो ये आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा, और आपका क्विज जो होगा वो नेक्स्ट वीक होगा इंशाल्लाह। तो ये इस तरह हमने 13 कर लिया, इसी तरह 14 है, और बाकी 15 से तो हमने आगे कर ही लिए हैं। 13 और 14 एक टाइप का क्वेश्चन है, वर्टेक्स एट द ओरिजिन है, एक्सेस अलोंग द वाई एक्सिस है, और पासिंग थ्रू -1, (1) है 14 में, इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो क्लास इज बीइंग एंडेड, तो मैं इसको एंड कर रहा हूं आप क्लास को बेटा, और आप इसकी तैयारी कीजिएगा। अब आपके वो भी होने वाले हैं मिड टर्म, तो उसकी तैयारी करनी है आपने।